मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस गुरु विकल। और हमने करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की थी और इसको ही कंटिन्यू हम करेंगे। उससे पहले कल के मास्टर क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कल का मास्टर क्वेश्चन था, विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज़ टू बी सेलिब्रेटेड। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द ओपन बजट सर्वे। ओपन बजट सर्वेक्षण किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए जेपी मॉर्गन चेस, ऑप्शन बी इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। So the correct answer of this question is option B, that is International Budget Partnership is the correct answer. तो ये सर्वे 29 अप्रैल को रिलीज हुई है और जिसमें इंडिया की 53rd पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। Which country holds the largest international maritime warfare exercise? कौन सा देश सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र युद्ध अभ्यास आयोजित कराता है? ऑप्शन ए यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी चाइना। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र युद्ध अभ्यास कराता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज चाकहाउ विच हैज़ रिसीव्ड अ जीआई टैग। चाकहाउ क्या है जिसे जीआई टैग मिला है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ज़रूर से ध्यान से सुने। इसका ऑप्शन ए है टेरिकोटा ऑफ मेघालय, लड्डू ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी पल्स ग्रोन इन अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर का काला चावल इसका को जीआई टैग मिला है इस साल। मणिपुर में जो ब्लैक राइस की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है और आज से नहीं काफ़ी सेंचुरीज से होती चली आ रही है। और इसके बारे में बताया तो इसका जो इस चावल का जो ब्लैक राइस है, इसका फ्लेवर और स्मेल बहुत ही यूनिक है, जो कि हमारे घर के जो नॉर्मल चावल है उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। और इसे किसी स्पेशल ओकेजन में इसकी खीर या फिर कोई भी स्वीट डिश बनाई जाती है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शन ए है सैयद अकबरुद्दीन, ऑप्शन बी टीएस तिरुमूर्ति, ऑप्शन सी राजेश्वर दयाल एंड ऑप्शन डी इज समर सेन। ऑप्शन डी इज समर सेन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज टीएस तिरुमूर्ति। इनके बारे में बताएं को टीएस उर्दी को अपॉइंट किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस। ये इन 1985 के बैच में कि ये भारतीय विदेश सेवा में, दैट इज इंडियन फॉरेन सर्विस आईएफएस ऑफिसर हैं। और प्रेजेंट टाइम में ये विदेश मंत्रालय में सचिव है, दैट इज सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट करिएगा, दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप थीम्ड एक भारत श्रेष्ठ भारत वॉज इनॉग्रेटेड इन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता शिविर के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। सो द करेक्ट ऑप्शन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज सिक्किम। सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। तो सिक्किम में ऑन 24 फरवरी को इस कैंप को नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा
सिक्किम में आयोजित किया गया था? नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा। इस नाम को याद रखें कि नेहरू युवा केंद्र संगठन। और सिक्किम को दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ा गया था। सिक्किम को दिल्ली में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि सिक्किम को दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ जोड़ा गया था। तो इस पॉइंट्स को भी ध्यान दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लू ओरिजिन प्रोग्राम इज रिलेटेड टू। ब्लू ओरिजिन प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ फिश बेस्ड इकोनॉमी। ऑप्शन बी, नासा's mission to explore the Antarctic region. Option C, World Ocean Commission to promote the coastal economy. Option D, space travel. So the correct answer of this question is option D, that is space travel. तो ब्लू ओरिजिन अमेरिका की प्राइवेटली फंड स्पेस फ्लाइट है। प्राइवेटली फंड मतलब कि गवर्नमेंट ने इसमें कब कोई योगदान नहीं है, जैसे स्मॉल बिजनेसमैन है, फिर जो बिजनेसमैन है उनका योगदान है। और इट वॉज फाउंडेड बाय, इसके जो फाउंडर है, फाउंडर का नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ज़रूर ध्यान से कहीं नोट कर ले। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस हैं इसके फाउंडर। 2000 में इन्होंने फाउंड किया था। और एक चीज़ और बता दें कि जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के CEO भी है। अमेजन के CEO भी हैं जेफ फाउंडर। तो जेफ फाउंडर का ऑब्जेक्टिव ये था कि फ्यूचर में लोगों को अंतरिक्ष में रहने के लिए भेजना। वो चाहते हैं कि लोगों को फ्यूचर में अंतरिक्ष में भेजा जाए ताकि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सके। उनका उद्देश्य इस ब्लू ओरिजिन से यही था। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2020? विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 का विषय क्या था, क्या थीम थी? तो ऑप्शन ए है क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। ऑप्शन बी, क्लोजिंग द जेंडर इनइक्वालिटीज टू अचीव सोशल जस्टिस। ऑप्शन सी, क्लोजिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज टू अचीव सोशल जस्टिस। ऑप्शन डी, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज टू अचीव सोशल जस्टिस। देखिए, देखने में सारे ऑप्शंस इक्वल से लग रहे हैं अगर आप फ्रेंडली पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप आंसर्स का बता सकते हैं। तो इसका फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और एवरी ईयर वर्ल्ड डे 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस जो है 20 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इस डेट को भी नोट कर लें। और लास्ट में ये हमने सारे क्वेश्चंस के अच्छे से प्रॉपर वे में आंसर दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं। और आज का चलते हैं मास्टर क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा मास्टर क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखे, डोंट फॉरगेट इट, राइट। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेंटिलेटर डेवलप्ड बाय नासा? नासा द्वारा विकसित वेंटिलेटर का क्या नाम है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, सो डोंट फॉरगेट इट, राइट। और लास्ट में हमेशा की तरह एज यूजुअल इन्फॉर्मेशन देना है। इन्फॉर्मेशन ये है कि GS गुरु विकल चैनल पे, इसी चैनल पे जिस पे आप करंट पढ़ रहे हैं, इसी चैनल पे लेखपाल का एक सुपर बैच स्टार्ट होने वाला है 5 मई से। डैट मीन्स कि ट्यूसडे से शुरू होने वाला है। इसकी संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नीचे दी गई हुई है। उसके बाद भी आपको एडमिशन लेना है या फिर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।